एक बीज में हजारों बीज छिपे हुए हैं। अगर बीज न बन सका तो उसका होना और न होना बराबर है, बल्कि यह कहा जाए कि उसका न होना ही अच्छा था, क्योंकि हो कर के भी अगर उसमें कोई परिवर्तन ना आ सका तो उसके होने का कोई अर्थ नहीं है, उसके होने का कोई मतलब नहीं है। और अगर एक बीज अपने जैसे हजारों बीजों को पैदा करने की क्षमता रखता हो, किंतु अगर वह बीज पौधा ही न बन सका तो दोष उसके अतिरिक्त किसी और का हो ही नहीं सकता। उस बीज के अंदर असीम संभावनाएं हैं। उस बीज के अंदर अगर दृढ़ इच्छा शक्ति है तभी वह बीज पौधा बनेगा, और जब पौधा बनेगा तो वह एक दिन वृक्ष भी बनेगा और अपने जैसे हजारों बीजों को पैदा करने में सक्षम हो सकेगा। यह शक्ति, यह क्षमता प्रकृति ने उसे दिया हुआ है, लेकिन अगर वह अपने को उस संभावना के शिखर तक पहुंचाने में सफल ना हो सका तो दोष उसका ही है। और ठीक यही स्थिति हमारे मानव जीवन में है। अगर हम बात करें फूल की, तो एक फूल के अंदर जो ऊर्जा छिपी है, एक फूल के अंदर दो चीज़ें हैं। एक तो वह जो दृश्य है जो दिखाई देता है, और दूसरा अदृश्य है जो दिखाई नहीं देता। उस बीज के अंदर एक तो वह है दृश्य जो बीज दिखाई देता है छोटा सा, और दूसरा वह अदृश्य शक्ति जो उसके अंदर छिपी हुई है। और जिस अदृश्य शक्ति को फूटने के लिए सूरज के किरणों की आवश्यकता होती है, उसके अहंकार को मिटने के लिए मिट्टी के अंदर जाने की आवश्यकता होती है। और एक बीज जब मिट्टी के अंदर दबाई जाती है तो मिट्टी उसके अहंकार को पचा लेती है, लेकिन जब सूरज की किरणें ऊपर से उसे गर्मी प्रदान करती हैं तो उस बीज के अंदर जो आग है वह, उस आग में क्रांति आने लगती है, और वह जो ऊर्जा का केंद्र है, जो बीज का केंद्र होता है, वह बाहर निकलने के लिए क्रांति करने लगता है। और ठीक यही स्थिति मनुष्य में भी है। उसके अंदर भी दो शक्तियाँ हैं, एक वह जो दृश्य है और दूसरा वह जो अदृश्य है जो दिखाई नहीं देता, किंतु मनुष्य के अंदर असीम क्षमताएं हैं। और इस विराट प्रकृति ने मनुष्य को उन क्षमताओं से भर कर ही भेजा हुआ है। और जिस पल हम अपने अहंकार को मिटाने के लिए, अपने को मिटाने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो यह जो मिट्टी है वह हमें पचाने के लिए तैयार है, और फिर हम अपनी संभावनाओं के शिखर तक पहुंचने के लिए बेचैन हो उठते हैं। अगर हम अपने आप को ठीक से जान लें, अगर हम अपने संभावनाओं की पहचान कर लें, तो हम संभावनाओं के शिखर तक पहुंच पाने में निश्चित रूप से सफल हो सकते हैं। लेकिन हमारा अज्ञान इतना घना है कि हम अपने उस अज्ञानता के कारण हम उन कार्यों को करते हैं जो अंधेरे में है, जो हमें स्वप्नवत दिखाई देता है। हम उन चीज़ों को कभी ढूंढने का प्रयास नहीं करते जो उसके पीछे सच्चाई है। मनुष्य का मन सपने बुनता है, और हम मन के बुने हुए सपनों को ही वास्तविकता समझ करके हम उसके पीछे भागते रहते हैं। और जो इस जीवन की सच्चाई है, उस सच्चाई से अनभिज्ञ रह जाते हैं, उन सच्चाइयों से हम अछूते रह जाते हैं, और हमारा जीवन दुखों से भरता चला जाता है। यह मनुष्य जीवन जो मिला है एक चौराहा है, जहाँ से हम हर तरह की यात्रा कर सकते हैं और हर चीज़ का केंद्र होता है। अगर हम आग जलाते हैं तो लौ हमेशा ऊपर की तरफ जाती है, क्योंकि जो आग का केंद्र सूरज है वह ऊपर है। अगर हम पानी गिराते हैं तो वह हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, क्योंकि पानी का केंद्र नीचे है। अगर हम एक दिए को जलाएं, दिए में अगर हम तेल डाल करके, बाती डाल करके जलाएं, तो दिए की लौ ऊपर की तरफ जाती है, और अगर हम दिए को छोड़ दें तो वह दिया जमीन की तरफ गिरता है, क्यों इस दिए में
दो शक्तियों का मिलन होता है। एक वह जो मट्टी है जिसका केंद्र नीचे है, और दूसरी वह शक्ति जो उसके अंदर दीपक जल रही है, जो आग जल रही है, उसका केंद्र सूरज है, इसलिए उसकी लौ ऊपर की तरफ निकलती है। ठीक उसी प्रकार हमारे अंदर भी दो शक्तियां हैं, जो एक हमको नीचे की तरफ खींचती है और दूसरा हमारी वो शक्ति है जो हमें परमात्मा की तरफ खींचती है। अब हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किन शक्तियों को प्राथमिकता देते हैं। परमात्मा तो हर पल हमारे सामने है, हर बार वह संदेश दे करके हमें जागरूक करना चाहता है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।